ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं, जो हम लगातार बात कर रहे हैं नवरत्नों की, तो ज्योतिषीय प्रभाव नवरत्नों के जो हमारे जीवन में पड़ते हैं, उसमें आज पुखराज की बात करेंगे। पुखराज बृहस्पति का प्रतिनिधि रत्न है। पुखराज एक बहुमूल्य रत्नों में से एक माना जाता है। ये गुरु ग्रह के प्रभावों को बढ़ाने वाला होता है और ये रत्न धनु राशि और मीन राशि वालों के लिए का प्रतिनिधित्व करता है। पुखराज को संस्कृत में पुष्प राग कहा जाता है। पुखराज चिकना, चमकदार, पानीदार, पारदर्शी और व्यवस्थित किनारे वाला पुखराज दोष रहित कहलाता है। इसे ही धारण करना चाहिए। चमक रहित, लकीर युक्त, जाल वाला, कई धारियों वाला, श्याम रंग वाला, श्वेत बिंदु वाला, दूधिया लाल छींटे युक्त दोष वाला पुखराज धारण करना थोड़ा सा अशुभ भी हो सकता है। पुखराज कई रंगों में पाया जाता है, लेकिन ज्योतिष में पीले स्वर्णिम आभा वाला पुखराज ही उपयोग में लिया जाता है। बृहस्पति को देवताओं गुरु माना गया है, अतः गुरु ग्रह सौभाग्य, उच्च आध्यात्मिक सुख, धर्म, संतान, धन और ऐश्वर्य देने वाला माना गया है। आत्मसम्मान आदि का कारक ग्रह है बृहस्पति, अतः भाग्य वृद्धि, सुख, सौभाग्य, आत्मिक विकास, आर्थिक उन्नति, समृद्धि, पुत्र कामना, विवाह और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए पुखराज धारण करना लोग सलाह देते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु ग्रह जीवन दाता ग्रह, यह वसा और ग्रंथियों से संबंध रखता है। अतः कंठ रोग, सीने में दर्द, श्वास रोग, मधुमेह, वायु विकार, टीबी, हृदय रोग आदि में भी लोग जो है पुखराज को धारण करते हैं। इसे पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है। ये इन रोगों के अंदर लाभप्रद रहता है। पुखराज रत्न पहनने से ज्ञान में वृद्धि होती है। इससे राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश, उच्च प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े आईपीएस और आईएएस आदि जो लोग हैं, जो जिनके राज्य आज्ञा से या जिनकी आज्ञा से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, उन सभी को पुखराज पहनना बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ये रत्न सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। इसके पहनने से बुरे विचार दूर होते हैं, अन्याय के प्रति लड़ने की ताकत बढ़ती है। इस रत्न के साथ मूंगा पहनने से बहुत ऊर्जा आपके अंदर आप महसूस करते हैं। साहस और जो बल की कमी या उत्साह की कमी या कोई नए निर्णय लेने में, या कहीं आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूट जा रही हैं या इस कारण से नहीं आपको मिलती हैं कि आपने उनको सही समय पर आपने ग्रैब नहीं किया था, यानी पकड़ा नहीं था, यानी उनके लिए आपने साहस नहीं जुटाया था। आप में योग्यता है, लेकिन अगर साहस की कमी है तो मंगल के साथ अगर आप इसे पहनते हैं तो ये कमी आपकी दूर होती है। जिन व्यक्तियों का आत्मविश्वास कमजोर है, विवेक और बुद्धि थोड़ा सा आपको लगता है कि आप तात्कालिक आपको बुद्धि नहीं आती है, तुरंत आप नहीं कुछ कह पाते हैं, जिन्हें बार बार आर्थिक हानि होती है, जिनके निर्णय बार बार गलत साबित होते हैं, या जिनके सम्मान को बार बार ठेस पहुंचती है, और जो भौतिक जीवन के प्रति ज़्यादा रुचि रखते हैं, अब सट्टा, जुआ आदि बहुत अन्य प्रकार के रुचियां जिनकी बढ़ी हुई हैं, जिनकी शिक्षा में रुचि नहीं है, ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है और गलत विचारों की तरफ बार बार उनका ध्यान चला जाता है, ईमानदार नहीं है, स्वार्थ के प्रति वशीभूत रहते हैं, निर्णय क्षमता कमजोर है, जिनके विचारों का दायरा संकुचित है, ऐसे व्यक्तियों का निश्चय ही बृहस्पति जन्म कुंडली में निर्बल होता है। और जो व्यक्ति अपने कुटुंब, अपने समाज, अपने देश और संपूर्ण मानव जाति के साथ समस्त चराचर जगत के लिए श्रेष्ठ कार्य करने के इच्छुक हैं, जिन्हें कल्याणकारी कार्य करने की इच्छा है, और जो उच्च आदर्शों से जुड़े व्यक्ति जो कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहते हैं और इच्छुक भी हों, और शिक्षा और अध्ययन और अध्यापन में प्रगति करना चाहते हों, धार्मिक कार्यों और जन कल्याण योजनाओं से जुड़ना चाहते हों, उन्हें निश्चय ही पुखराज बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का बृहस्पति निश्चय ही शुभ भावों का स्वामी होता है, तभी उन्हें ये गुण ईश्वर के द्वारा दिए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह जब शुभ भावों का स्वामी हो तभी पुखराज धारण किया जाना चाहिए। मेष लग्न वालों के लिए बृहस्पति भाग्य यानी नवम भाव का स्वामी होता है, इसलिए पुखराज इनके लिए भाग्योदयकारी होता है। धर्म और आध्यात्म को बढ़ाता है। धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा काम अगर करना हो, करने की इच्छा हो, तो आप
पुखराज धारण कर सकते हैं। कर्क लग्न या राशि वालों के लिए गुरु भाग्येश के साथ षष्ठेश भी होता है, अतः ये व्यक्ति मोती के साथ पुखराज धारण करें तो ज़्यादा शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। सिंह लग्न या राशि वालों के लिए गुरु पंचम यानी विद्या का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति पुखराज पहनने से बहुत लाभ पा सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सिंह लग्न वाले माणिक्य के साथ अगर पुखराज पहनते हैं तो बहुत लाभ होता है, उच्च पद प्राप्त करते हैं, राज्य में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा बनती है, विशेष लाभ प्राप्त करने की स्थितियां बनती हैं। वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला, मकर, कुंभ राशि और लग्न वाले को इस रत्न से बचना चाहिए। अगर कोई बहुत किसी समय पहन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्हें इस रत्न को छोड़ना चाहिए अथवा कुंडली में गुरु की स्थिति देख करके पहनना चाहिए। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए गुरु धनेश और पंचमेश होता है, अतः धन, वाणी, संतान, शिक्षा आदि के लिए लाभप्रद है। मूंगे के साथ पुखराज पहन कर ये विशेष लाभ ले सकते हैं। धनु लग्न वालों के लिए लग्न का स्वामी होने के साथ साथ बृहस्पति सुख, माता, भवन, जायदाद का स्वामी भी होता है। और मीन लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति लग्नेश होकर के दशमेश भी है, अतः व्यापार, पिता, नौकरी, व्यवसाय, सम्मान, राजनीति, उच्च प्रशासनिक योग्यता इन सब का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए पुखराज अगर ये पहनते हैं तो सभी तरह से इन्हें शुभ रहता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि वाले वे लग्न वाले व्यक्तियों के लिए पुखराज अकारक हो जाता है, इसलिए इन्हें बेहद सावधानी से पहनना चाहिए। इन्हें गुरु की महादशा में या किसी भी दशा में गुरु की अंतर्दशा होने पर ही पुखराज धारण करना चाहिए और उसके बाद हटा देना चाहिए। पुखराज के साथ पन्ना व हीरा नहीं पहना जाना चाहिए। पुखराज को माणिक्य, मोती, मूंगा के साथ कुंडली में शुभता देख करके पहना जा सकता है। किसी भी रत्न के साथ अगर पुखराज पहना जाना है तो उस कुंडली के अनुसार अगर कोई स्थिति बनती है तो आप पहन सकते हैं, वरना साथ के लिए बड़ा सोच विचार आपको करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित किए पुखराज